हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबके लिए नई नई टेक्निकल वीडियो लेके आता रहता हूं। तो इसी सीक्वेंस में मैं आज आपके लिए लेके आया हूं करंट ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे चैनल पर शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो उसी सीक्वेंस को बनाए रखते हुए आज के 3 क्वेश्चन हैं। सीटी क्या होती है, दूसरा है करंट ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, और करंट ट्रांसफार्मर में 5P20 या 5P10 का क्या मतलब होता है। दोस्तों सबसे पहले सीटी होती क्या है। तो सीटी एक टाइप का करंट ट्रांसफार्मर होता है जो आने वाली हाई रेटेड करंट को लो रेटिंग की करंट में कन्वर्ट करता है और दो पर्पज के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहला पर्पज होता है मीटरिंग पर्पज और दूसरा पर्पज होता है प्रोटेक्शन पर्पज। मीटरिंग पर्पज भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला नॉर्मल मीटरिंग पर्पज और तीसरा आता है रिवेन्यू मीटरिंग पर्पज, जिसे एनर्जी मीटर में कनेक्ट किया जाता है। और ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर होता है टेक्निकल टर्म में। अगर मैं कहूँ तो रिवेन्यू एक बहुत ही फाइनेंशियल और मेजर टॉपिक है जिसमें सीटी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्रोटेक्शन टाइप भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल प्रोटेक्शन और एक होता है स्पेशल यूनिट प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन टाइप की जो सीटी होती है वो ओवर करंट से ओवर करंट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रिले की हेल्प करती है। अर्थ फॉल्ट में प्रोटेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए रिले की हेल्प करती है। और यूनिट प्रोटेक्शन जो होती है वो दो टाइप की होती है, डिफरेंशियल और रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। तो जैसा कि ये यहाँ पे मैंने आपको एक आउटडोर टाइप की सीटी बताई है। ये सीटी लाइन में सीरीज में कनेक्ट होती है और हमेशा सीटी सीरीज में ही कनेक्ट की जाती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो मीटरिंग पर्पज होता है वो दो टाइप का होता है, एमएफएम और एमीटर। और स्पेशल मीटरिंग जो होती है वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एनर्जी मीटर में सीटी से सेकेंडरी कनेक्शन उठाए हुए होते हैं। और इनकी जो क्लास आती है एमएफएम और एमीटर की, तो 5, 3 और 1 आती है। लेकिन एनर्जी मीटर में ये क्लास 0.5 और 0.2 टाइप की होती है। ये इसलिए होती है, इस क्लास के बारे में ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैं आगे आपको ब्रीफ में बताने वाला हूं कि इस क्लास का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। बस अभी आप इतना याद रखिए कि जो नॉर्मल मीटरिंग होती है उसमें क्लास 5, 3 या 1 भी चल जाएगी, लेकिन एनर्जी मीटर में क्लास हमेशा 0.5 या 0.2 ही ली जाती है। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स में जो एरर होती है वो भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर एरर ज्यादा होगी देन रिवेन्यू इम्पैक्ट ज्यादा होगा और अनवांटेड एक रीजन बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें बिल्कुल लो एरर वाली सीटी ही सेलेक्ट की जाती है हमेशा। और प्रोटेक्शन पर्पज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्शन पर्पज दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल प्रोटेक्शन और स्पेशल प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले अपन नॉर्मल प्रोटेक्शन देखते हैं कि नॉर्मल प्रोटेक्शन में जो होती है क्लास वो 5P10 और 5P20 क्लास होती है। अब अपन आप सबको ये यहाँ तक एहसास हो चुका होगा कि बार बार 5P10 5P20 की बात हो रही है, तो एक्चुअली ये 5P10 और 5P20 होते क्या है। तो चलिए दोस्तों इसी को मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 5 की। तो 5 रिप्रेजेंट करता है कंपोजिट एरर को, यानी कि जो आपकी सीटी लगी हुई है इक्विपमेंट में वो सीटी ±5% की एरर दे सकती है। और पी हमेशा प्रोटेक्शन क्लास को रिप्रेजेंट करता है। दो सीटी होती है, मीटरिंग और प्रोटेक्शन। तो पी हमेशा प्रोटेक्शन क्लास की सीटी को ही रिप्रेजेंट करता है और 20 हमेशा एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर को डिफाइन करता है। एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर क्या होता है। तो जब आपकी जो सीटी है, अगर आप उसमें रेटेड करंट से ज्यादा करंट देते हैं तो इसकी कोर सेचुरेट नहीं होगी। अगर आपका लोड 20 टाइम्स भी ज्यादा है तो यहाँ पे 20 इस चीज को शो करता है। अगर यहाँ पे 10 होगा तो रेटेड करंट का 10 टाइम करंट ये कैरी कर सकती है और कोर को सेचुरेट होने से बचा लेगी। दोस्तों अगर आप सेचुरेशन से रिलेटेड, नी पॉइंट से रिलेटेड और सीटी की टेस्टिंग से रिलेटेड और अच्छी वीडियो और ब्रीफ में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए इस पर वीडियो लेके आने के लिए रेडी हूं। लेकिन मुझे सबसे पहले आपके विचार जानने हैं कि आप अगर इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मैं बहुत ही ब्रीफ में आपके लिए इसके ऊपर वीडियो लेके आने के लिए रेडी हूं। तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सीटी कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले वाउंड टाइप सीटी आपके पास यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे विजिबल की है। वाउंड टाइप सीटी आपने नॉर्मली स्विच यार्ड में, पूलिंग सब स्टेशंस में
या पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के जो बड़े बड़े स्विच यार्ड होते हैं वहां पर आपने देखी होगी, ये वाउंड टाइप सीटी होती है। इसे जनरली आउटडोर सीटी भी कहा जाता है। फिर टोरोडियल सीटी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पर्पज के हिसाब से यूज की जाती है। बार टाइप सीटी को आपने एचटी और एलटी पैनल्स में देखा होगा, मीटरिंग और प्रोटेक्शन पर्पज के लिए देखा होगा। रिंग टाइप और विंडो टाइप सीटी कुछ इस तरीके की दिखती है, ये भी प्रोटेक्शन और मीजरिंग पर्पज के लिए यूज में ली जाती है। दोस्तों, आउटडोर और इंडोर दो टाइप की सीटी होती हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। अभी अगर आपको कोई भी कहीं पे भी सीटी देखने को मिलती है, देन आप इजीली ये बता सकते हैं कि ये इंडोर टाइप सीटी है और या फिर आउटडोर टाइप सीटी है। इसके अलावा अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो आप वाउंड टाइप सीटी, बार टाइप सीटी, रिंग या विंडो सीटी के बारे में भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ आपके लिए स्टैंडर्ड टेबल लेके आया हूँ। इन टेबल को समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली थिंग कि हमेशा जो सेकेंडरी करंट होती है वो 1 एम्पियर और 5 एम्पियर ही डिजाइन की जाती है सीटी में। कोई स्पेशल केस होता है जिसमें आप स्पेशल रिक्वायरमेंट बताकर इस सीटी को डिजाइन करवाते हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन मेजरली आपको जो मार्केट में सीटी देखने को मिलेगी वो सेकेंडरी में 5 एम्पियर और 1 एम्पियर करंट ही देती हैं। ठीक है। प्राइमरी में करंट की रेटिंग अलग अलग हो सकती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वाउंड मेजरिंग सीटी की, और यहाँ पर बात मैं मेजरिंग सीटी की कर रहा हूं। तो मेजरिंग सीटी की क्लास में आपको बता ही चुका हूं कि 531 होती है। और अगर आप इसको रिवेन्यू जनरेटिंग के लिए हिसाब से यूज कर रहे हो, नेट मीटरिंग में यूज कर रहे हो, तो इसकी क्लास 0.5, 0.2, 0.1 ली जाती है। ठीक है। इसकी प्राइमरी में 1 एम्पियर से लेके 200 एम्पियर तक करंट हो सकता है, और सीटी का जो बर्डन होता है वो 1 वोल्ट एम्पियर से 30 वोल्ट एम्पियर तक हो सकता है। ठीक है। अगर अपन वाउंड टाइप में ही प्रोटेक्टिव सीटी की बात करें तो प्रोटेक्टिव सीटी में प्राइमरी करंट 1 एम्पियर से 200 एम्पियर तक हो सकता है, बर्डन 1 एम्पियर से 30 वोल्ट एम्पियर तक हो सकता है। तो चेंज हुआ तो क्या हुआ? चेंज सिर्फ क्लास होगी दोस्तों। तो क्लास में मैं आपको बता ही चुका हूं कि 5, 10, 15 और 20 क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं कंपोजिट एरर को। और कंपोजिट एरर क्या होती है कि सीटी अपने फुल रेटेड करंट पे 5% की प्लस माइनस, अगर क्लास 5 है तो प्लस माइनस 5% की एरर दे सकते हैं। अगर क्लास 10 है तो प्लस माइनस 10% की एरर सीटी शो कर सकती है। ठीक है। और हमेशा सेकेंडरी में आपको 1 एम्पियर और 5 एम्पियर करंट ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों, रिंग टाइप सीटी की बात करते हैं। तो रिंग टाइप सीटी में मेजरिंग सीटी की बात करते हैं कि मेजरिंग सीटी क्या रिप्रेजेंट करती है। तो मेजरिंग सीटी में आपको 5 एम्पियर से 5000 एम्पियर तक प्राइमरी करंट देखने को मिल सकती है, लेकिन सेकेंडरी करंट आपको मार्केट में मैक्सिमम 1 एम्पियर और 5 एम्पियर ही देखने को मिलेगी। चूंकि मेजरिंग सिटी है तो क्लास 531 ही होगी, और अगर नेट मीटरिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो 0.5, 0.2 होगी। और सीटी का जो बर्डन है वो 1 वोल्ट एम्पियर से 30 वोल्ट एम्पियर होगा। अगर सीटी रिंग टाइप सीटी है और उसका यूज आप प्रोटेक्टिव सर्किट में कर रहे हैं, तो प्रोटेक्टिव सर्किट में आपको सेम प्राइमरी करंट देखने को मिल सकती है, और सेम बर्डन देखने को मिल सकता है, और सेम सेकेंडरी करंट भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन क्लास चेंज हो जाएगी दोस्तों। क्लास 5P, 10P, 15P आ जाएगी। और इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में डिफाइन कर चुका हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें यहां तक समझ आ गई होंगी। अगर दोस्तों आप नी पॉइंट वोल्टेज से रिलेटेड, सेचुरेशन से रिलेटेड और सीटी की टेस्टिंग से रिलेटेड और अधिक जानकारियां चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताएं। मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आने के लिए तैयार हूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।